थ्योरी रिवीजन के बाद अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन का रिवीजन ऑफ इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। टोटल 5 चीजें जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको पूछी जा सकती है, जो मेरे को लगता है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस का कैलकुलेशन। आपको कॉल्स इन एरियर बता देगा, ड्यू डेट, एक्चुअल पेमेंट डेट बता देगा, इंटरेस्ट निकालो। वैसे ही कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट पूछ सकता है। दूसरा, शेयर फॉरफीचर का जो जर्नल एंट्रीज है, 3 एंट्री हम लोग करते थे, पहले फॉरफीट, फिर री इश्यू, फिर कैपिटल रिजर्व। इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, प्रीमियम अकाउंट में कितना जाएगा, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। कंसीडरेशन, शेयर्स इश्यूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश में आपको नंबर ऑफ शेयर्स पूछ सकता है, कितना अमाउंट शेयर कैपिटल में जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, पूछ सकता है। प्रो राटा अलॉटमेंट में आपसे पूछ सकता है कितने शेयर्स के अगेंस्ट कितना शेयर इश्यू होगा वगैरह, या एक्सेस अमाउंट कितना है जो एडजस्ट करना है अलॉन्ग विद अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल एक्सेट्रा। ये सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट। कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट, कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा जितना अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर है उस पर। इंटरेस्ट का रेट होगा जो आर्टिकल्स में मेंशन किया हुआ है। अगर आर्टिकल साइलेंट है तो टेबल एफ के हिसाब से मैक्सिमम रेट 10% पर एनम। पीरियड होगा, टाइम होगा, जिस दिन उस कॉल का फाइनल ड्यू डेट था वहां से लेकर एक्चुअल पेमेंट डेट तक, यानी जितना लेट आपने पेमेंट किया है ड्यू डेट के बाद, उस पीरियड का कंपनी आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर एंट्री कोई पूछे तो एंट्री आपको ऑलरेडी बताया, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस का कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगा जितना आपने कॉल्स इन एडवांस किया है एट द रेट प्रेस्क्राइब्ड इन आर्टिकल। अगर आर्टिकल साइलेंट है तो मैक्सिमम रेट 12% पर एनम कंपनी आपको देगा। एक्चुअली ये इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आपने एक्चुअली पेमेंट किया, टिल द डेट ड्यू डेट ऑफ कॉल, यानी कंपनी ने मंगवाया उससे पहले जितना दिन आपने पेमेंट कर दिया उस जल्दी पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट कंपनी देगी। जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है। आगे शेयर फॉरफीचर से रिलेटेड 3 जर्नल एंट्री, हमेशा जर्नल एंट्री याद रहनी चाहिए। जर्नल एंट्री याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट, साथ साथ इंपॉर्टेंट है कितना अमाउंट उस अकाउंट में जाएगा। एग्जाम में प्रैक्टिकल यही पूछेगा। जब भी कंपनी शेयर्स फॉरफीट करेगी, फॉरफीचर का एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी का शेयर कैंसिल हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होगा जितना आपका शेयर का फेस वैल्यू कॉल्ड अप हुआ था। अगर कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद फॉरफीट किया है तो पूरा का पूरा फेस वैल्यू कंपनी ने कॉल कर लिया, फेस वैल्यू से शेयर कैपिटल डेबिट होगा। बट अगर कंपनी ने फाइनल कॉल से पहले ही फॉरफीट कर लिया तो जितना कंपनी ने कॉल किया है फेस वैल्यू का पोर्शन वही शेयर कैपिटल अकाउंट में आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, कैपिटल फेस वैल्यू को छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट कैपिटल में आप डाल ही नहीं सकते हो। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट तभी होगा जब शेयर होल्डर ने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया है। जितना पेमेंट सिक्योरिटीज प्रीमियम का शेयर होल्डर ने नहीं किया है वो आप प्रॉफिट दिखा नहीं सकते हो। पहले जब सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने शेयर कॉल किया था तो आपने एंट्री किया होगा कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब कॉल में इट में भी अलॉटमेंट, इट में भी एप्लीकेशन, कुछ भी, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने क्रेडिट किया था एज अ प्रॉफिट। अगर वो प्रॉफिट शेयर होल्डर ने एक्चुअल में कैश में पे नहीं किया है तो उस प्रॉफिट को आपको रिवर्स करना होगा। तो प्रीमियम डेबिट सिर्फ तभी होगा जब शेयर होल्डर ने एक्चुअल में उसका पेमेंट नहीं किया। टू कॉल्स इन एरियर, जितना शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, जितना कॉल्स इन एरियर किया इंक्लूडिंग प्रीमियम। टू शेयर फॉरफीचर, जितना शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया वो अब आप जब्त कर लोगे और वो आपके लिए प्रॉफिट है। ऑलवेज रिमेंबर, प्रीमियम से रिलेटेड अगर आपको पैसा मिला है तो वो फॉरफीचर में नहीं जा सकता, क्योंकि प्रीमियम का पैसा सिर्फ एक ही अकाउंट में जाएगा एज पर कंपनीज एक्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो फॉरफीचर में हमेशा वही वैल्यू जाएगा जो पोर्शन ऑफ फेस वैल्यू आपको आज तक रिसीव हुआ है। तो जितना पैसा आपने जब्त कर लिया वो आपके लिए प्रॉफिट है, वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जब कंपनी शेयर इश्यू करेगी तो कंपनी को वापस पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर शेयर प्रीमियम पे इश्यू है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर शेयर आपने डिस्काउंट पे इश्यू किया है तो जितना आपने डिस्काउंट दिया है वो इसी प्रॉफिट से, शेयर फॉरफीचर वाले प्रॉफिट से आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ऑलवेज रिमेंबर, री इश्यू के टाइम मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते हो जितना आपने फॉरफीट किया था फॉरफीचर के टाइम। जितना प्रॉफिट आपने फॉरफीचर के टाइम फॉरफीट किया उससे ज्यादा डिस्काउंट देना अलाउड नहीं है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इश्यू शैल बी द अमाउंट फॉरफीटेड ऑन शेयर। उतना ही प्रॉफिट आप लॉस बोल के डेबिट कर सकते हो, उससे ज्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते।
री इश्यू होने के बाद अगर फॉरफीचर अकाउंट में कुछ बैलेंस बच जाए रिलेटेड टू री इश्यूड शेयर, वो आपको ट्रांसफर कर देना पड़ता है कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि शेयर फॉरफीचर इज अ कैपिटल प्रॉफिट, उसका फाइनल डेस्टिनेशन है कैपिटल रिजर्व। तो एक बार जो शेयर री इश्यू हो गया, जितना शेयर री इश्यू हो गया उससे रिलेटेड बचा हुआ प्रॉफिट आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। जर्नल एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है शेयर कैपिटल कितना डेबिट होगा, हमेशा फेस वैल्यू का कॉल्ड अप पोर्शन। शेयर फॉरफीचर कितना क्रेडिट होगा, जितना रुपया हमने फेस वैल्यू का रिसीव कर लिया था। कैपिटल रिजर्व कितना से क्रेडिट होगा, जितना प्रॉफिट बचा है आफ्टर री इश्यू ऑफ शेयर्स। अगर मेरे से कोई फॉर्मूला पूछे कैपिटल रिजर्व का तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड, नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पर शेयर। आपने जितना डिस्काउंट दे दिया वो प्रॉफिट तो खत्म हो गया, बैलेंस जो री इश्यूड शेयर्स में बचा हुआ प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। मान लो आपने पर शेयर फॉरफिट किया था 3 रुपया, आपने डिस्काउंट दे दिया 2 रुपया, तो प्रॉफिट कितना बचा 1 रुपया। जितना शेयर री इश्यू हो गया इंटू 1 रुपया करके आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये जर्नल एंट्री आपको हमेशा याद होनी चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर शेयर्स इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश में आपको पूछेगा कितने शेयर्स इशू कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया जो टोटल कंसीडरेशन है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर। अब मान लो मेरा 1 करोड़ का कंसीडरेशन है, इशू प्राइस है 125, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 125 विच इज नियरली अराउंड 80,000 शेयर्स। 80,000 शेयर्स कंपनी इशू करेगी। अगर क्वेश्चन पूछे कैपिटल में कितना जाएगा, कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू वाला अमाउंट जाता है, तो 80,000 इंटू 100 दैट इज 80 लाख जाएगा कैपिटल में। पूछे सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, तो 80,000 इंटू 25 दैट इज 20 लाख जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो एक बार आपने नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिया, मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू यू विल गेट शेयर कैपिटल, मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम यू विल गेट सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब इसमें से मैंने एक प्रैक्टिकल वाला पोर्शन नहीं लिखा, प्रो राटा वाला। प्रो राटा वाला प्रैक्टिकल पोर्शन में समझा कितना मिलूं, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे आप समझ नहीं पाओगे। एक बेसिक थीम दे रहा हूं ताकि इसके बाद मैं एमसीक्यू स्टार्ट कर सकूं नेक्स्ट पार्ट में। प्रो राटा मतलब हम ओवर सब्सक्रिप्शन कंपनी के पास आया, कंपनी क्योंकि सारा शेयर इश्यू नहीं कर पाएगी इसीलिए कंपनी ने प्रोपोर्शनेटली शेयर्स अलॉट किए। मान लो कंपनी इश्यू करना चाहती थी 10,000 शेयर, लोगों से एप्लीकेशन आया 15,000 शेयर, कंपनी ने बोला 15,000 के बदले हम सबको 10,000 शेयर इश्यू करेंगे, किसी को मना नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं प्रो राटा। अब एक बात बताओ, कंपनी को जब पैसा मिलेगा, पैसा एप्लीकेशन का, वो कितने शेयर्स में मिलेगा? सर 15,000 शेयर का एप्लीकेशन आया तो 15,000 शेयर पे मिलेगा, बट कंपनी ने इश्यू कितना किया 10,000 शेयर, तो 15,000 का पैसा लेके बैठे हैं पर शेयर देंगे सिर्फ 10,000, तो कंपनी के पास कुछ एक्सेस मनी आया। मान लो 2 रुपया करके एप्लीकेशन था, तो 15,000 इंटू 2 टोटल अमाउंट कितना आया 30,000, बट हम लोग शेयर्स दे रहे हैं 10,000, 30,000 रुपीज के अगेंस्ट सिर्फ 10,000 शेयर्स दे रहे हैं, तो कितना रुपया एक्सेस आया, कितना रुपया टोटल आया 3 रुपया पर शेयर, जबकि आना चाहिए था 2। अगर 3 रुपया पर शेयर आया जबकि 2 आना चाहिए था तो 1 रुपया एक्सेस है। 10,000 शेयर पे 1 रुपया अगर एक्सेस बात करो तो टोटल 10,000 रुपीज एक्सेस है जो कंपनी को अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो, 10,000 शेयर इश्यू करना है, 15,000 का एप्लीकेशन आया, कितना एक्सेस, कितना एक्सेस सर 5,000 शेयर, हर शेयर पे कितना रुपया करके आया 2 रुपया, तो 5,000 इंटू 2 टोटल 10,000 रुपया एक्स्ट्रा आया, 10,000 रुपया एक्स्ट्रा आया, टोटल शेयर्स दिए 10,000, तो पर शेयर 1 रुपया करके एक्स्ट्रा आया जो कंपनी अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करेगी। जर्नल एंट्री कुछ नहीं होता है, एकदम बेसिक है। जब आप एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो एक्सेस मनी आया हुआ है वो साथ साथ क्रेडिट हो जाएगा इन न्यू अकाउंट कॉल्ड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो जितना रुपया एप्लीकेशन से रिलेटेड है 2 रुपया वो चला जाएगा कैपिटल में, जो 1 रुपया एक्स्ट्रा आया वो चला जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। तो जो भी एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो हम लोग अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे। मान लो क्वेश्चन तुमसे ऐसा पूछा, 15,000 के बदले तुम 10,000 शेयर इश्यू कर रहे हो, मान लो किसी ने 300 शेयर का एप्लीकेशन किया तो तुम उसको कितना दोगे? एकदम बेसिक, एकदम बेसिक, 15,000 के बदले मैं दे रहा हूं 10,000 शेयर, तो 300 शेयर के बदले मैं दूंगा 10,000
बाई 15,000 इंटू 300, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 200 शेयर। कभी कभी उल्टा भी पूछ सकता है कि 10,000 शेयर इश्यू किया अगेंस्ट 15,000, तो अगर किसी को 200 शेयर अलॉट किया है तो उससे कितना एप्लीकेशन आया होगा। हम लोग को सिर्फ यूनिटरी मेथड कैलकुलेट करके नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा। कितना भी समझा दूं, जब तक क्वेश्चन नहीं देखेंगे ये चीज दिमाग में अच्छे से नहीं घुसेगा। एक बार पूरा प्रैक्टिकल अच्छे से रिवाइज करो, फिर विल बी गोइंग टू मल्टीपल choice question. Done. Bye bye.